10 मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस इन मेंस एग्जामिनेशन पॉलिटी के। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंस के एनालिसिस करने बहुत जरूरी होते हैं, जो आपको स्कोर देते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं एग्जाम में एक्सेल करने के लिए, वो मैं आपके लिए करके ले आया हूं ऑलरेडी। किस सेंस में? मैंने सारे प्रीवियस ईयर एक्सप्लोर किए जितने भी हैं मेंस के। टू माय सरप्राइज कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो बार बार पूछे जा रहे हैं पेपर में, एक साल नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल नहीं, कई बार तो लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है एवरी ऑल्टरनेट ईयर, 2 साल बाद, 3 साल बाद। सो दैट मीन्स वो जो टॉपिक है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। अब ऐसे कितने टॉपिक्स हैं? टोटल मैंने शॉर्टलिस्ट किए 10 टॉपिक्स, और उन 10 टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आई मीन टू से कि इन टॉपिक्स को तो बिना किए आप आगे मूव ही नहीं कर सकते हो। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो इस बात को, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसी के बेस पे तैयारी की जाती है। एंड ये तो सिर्फ पॉलिटिकल लाया हूं मैं। इफ यू वांट आई विल ब्रिंग दिस फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा ओनली। सो दिस इज गोइंग टू मेक योर प्रिपरेशन वेरी इजी। टॉपिक्स क्या है? उठाने हैं। अब क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन टॉपिक्स विल रिमेन सेम। इट इज जस्ट दैट यू हैव पनीर विद यू, यू मेक पनीर भुर्जी, यू मेक पनीर ग्रेवी, एनीथिंग। सो पनीर विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसे 10 टॉपिक्स विच विल बी योर पनीर फॉर योर एग्जाम मैं आपके लिए लेके आया हूं, और उसको देखो। शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक। सो पहले मैंने टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे 10 टॉपिक्स मैं ले आऊं आपके लिए। अब इन 10 टॉपिक्स के बाद इनके फर्दर मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यस सर ये तो बात सही है बिल्कुल, कितनी बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया। अब वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं लेके आया, मैं फिर भी काफी क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए। आप जाके प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे, आपको भी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपके लिए टाइम सेव करते हुए बेटर फॉर यू, आप ये टॉपिक्स उठाओ, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और आपका पॉलिटी में अगर क्वेश्चन आ रहा है, पेपर चेकर आई मीन पेपर सेटर बना रहा है क्वेश्चंस, तो वो जरूर इन टॉपिक्स को रेफर करेगा। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू, अभी पेपर आगे होना है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज नंबर 1 टॉपिक विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, मेंस में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक रहेगा ही इंपॉर्टेंट। देन 2 रिट्स आर्टिकल 21, 19 एंड 32। तो ऑल इंपॉर्टेंट रिट्स के बारे में हमने देख लिया, कि जैसे रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ सर्शरारी, quo warranto, then habeas corpus. So these are the writs which are important, and article 21 is important, particularly Puttaswamy judgment, right to privacy is important. कैसे सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा एक्टिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू 21 आर्टिकल। 19 आर्टिकल वेरी मच इंपॉर्टेंट, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन या और राइट्स फ्रीडम के रिगार्डिंग। 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये रिट्स एंड आर्टिकल्स बेसिकली अगर मैं बोलूं तो फंडामेंटल राइट्स, और उन फंडामेंटल राइट्स को भी शॉर्टलिस्ट करें तो कुछ गिने चुने, इसमें सेक्युलरिज्म भी आ जाता है, इसमें मिनॉरिटी राइट्स भी आ जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सी दिस सेक्युलरिज्म एंड मिनॉरिटी राइट्स, ये भी एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स के बीच में ही हमारे आ रहे हैं। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी along with यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होलिस्टिकली इंपॉर्टेंट, एंड उसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्या है, एक्स्ट्रा फोकस। ऑल लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे। अटॉर्नी जनरल एंड कैग, अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अटॉर्नी जनरल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैग जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी। देन ऑल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अच्छा, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी की अगर हम बात करें ना, तो ये आपको पब्लिक अकाउंट्स एंड एस्टिमेट्स कमेटी आपको ये अदरवाइज भी प्रीलिम्स में भी देखने को मिलता है कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑल द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, चाहे लेटेस्ट जजमेंट्स है चाहे पुरानी लैंडमार्क जजमेंट्स है, इंपॉर्टेंट। ऑल इंपॉर्टेंट लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, चाहे पुराने लॉज हो चाहे नए लॉज हो। पुराने लॉज वो जो इंपॉर्टेंट वन है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ पास कर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पास कर दिया। अब लेटेस्ट लॉ कोई भी चल रहे हो, जैसे नारी शक्ति अधिनियम बिल, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डिलिमिटेशन, दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो ये 10 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे से, और इन्हीं के ऊपर आपको प्रिपरेशन करके जाना है पहले, बाकी को आप बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप इसको देखेंगे। क्यों? अब इट इज जस्ट लाइक अगर आप धरती पर अभी आए हैं तो सबसे पहली जरूरत आपकी क्या है, खाना और पानी, देन कपड़े, देन शेल्टर। इज दैट फाइन? तो पहले इन 3 चीजों को फोकस करेंगे कि सीधा ही बोलेंगे कि बड़ी गाड़ी लेनी है मुझे बहुत बड़े बड़े घर चाहिए, मुझे लग्जरीज चाहिए, आई नीड वॉच, तो वो सारी चीजें बाद में। ये भी आपके लिए क्या है, इट इज योर ब्रेड एंड बटर फर्स्ट, देन योर शेल्टर, देन योर क्लोथिंग।
तो ये चीजों को फोकस करो, उसके बाद जब ये हो जाए उसके बाद बाकी टॉपिक्स। तो क्वेश्चंस देखते हैं जी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सी मैं ज्यादा लंबा तो क्वेश्चन सारे नहीं पढ़ूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देखो ध्यान से, व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हाउ इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से क्वेश्चन पूछा गया। अगेन अगला देखो, देयर इज नो नीड टू रिप्लेस द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन लॉ विद प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अगेन देखो दोनों में से क्वेश्चन पूछ लिया गया, एनालिसिस करने को बोल दिया गया। अगेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से हैं। ये क्वेश्चंस कोई मैंने खुद नहीं बनाए, आप उठा के देखोगे तो आपको भी मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। अगेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्टिंग्विश करो। तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद ऐसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ब्रिंग आउट द एबरेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेम वही क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले टॉपिक में से। तो इतना तो हमें पता लग गया ना कि हमारे लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स के लिए भी वो इंपॉर्टेंट ही था। रिट्स, आर्टिकल 21, 1932, सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स। अब इन सभी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय हेबियस कॉर्पस, सी हेबियस कॉर्पस इज इंपॉर्टेंट। माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। रिट ऑफ मैंडेमस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेक्युलरिज्म के ऊपर पूछ लिया गया। आर्टिकल 25 के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप देख रहे हो ना, सी मैंडेमस पे दोबारा आया। उसके अलावा सेक्युलरिज्म के ऊपर फिर क्वेश्चन पूछा गया। What is the present status of right to property as a fundamental right? Again, fundamental rights. Then, why is Article 32 considered as cornerstone of the Constitution? This is important. 32 के ऊपर क्वेश्चन आ गया। The writ of mandamus cannot be granted against the certain persons. तो mandamus के ऊपर फिर से क्वेश्चन। Protection of linguistic minorities, minorities के ऊपर क्वेश्चन। Then, Article 21 के ऊपर क्वेश्चन, 15 के ऊपर क्वेश्चन। उसके अलावा see freedom of religion, again secularism के ऊपर क्वेश्चन। तो आई होप यू आर प्रीटी मच क्लियर विद दिस कि कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 21 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माइनॉरिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेक्युलरिज्म के ऊपर पूछा जा रहा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अलॉन्ग विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन। ब्रीफली मेंशन व्हाई एंड हाउ द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गेन प्रेसिडेंस ओवर चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के टसल की बात, दोनों के डिस्प्यूट की बात, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट हैव बीन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन रीसेंट जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जितनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, चाहे 42nd अमेंडमेंट है, चाहे 24th अमेंडमेंट है, चाहे 44th अमेंडमेंट है, चाहे कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट है, वो सारी अमेंडमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। वही यहां पर सारी मेंशन की गई है। जैसे देखो 84th, 24th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। And see this question also, how would you differentiate between the passage of the constitutional amendment bill and ordinary legislative bill? Again important. 368 is very much important. 368 के ऊपर पहले भी एक क्वेश्चन है। देखो what are the general features of the amending procedure of the constitution? Again ये भी 368 के ऊपर था। तो आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात कि कैसे टॉपिक्स हमने प्रिपेयर करने हैं और कैसे तैयार करके जाने एग्जाम में। What are the functions of attorney general? अटॉर्नी जनरल एंड कैग के ऊपर क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल के फंक्शंस क्या हैं, कैग के फंक्शंस क्या हैं, कैग और अटॉर्नी जनरल को कंपेयर करवा देना है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मेक द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट। अगेन कैग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन है, इधर भी कैग के ऊपर क्वेश्चन है, इधर भी कैग के ऊपर क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल के ऊपर क्वेश्चन है। देन पब्लिक, सो आपको पता लग गया कैग और अटॉर्नी जनरल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन योर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी। अभी पब्लिक अकाउंट्स एंड एस्टिमेट्स कमेटी आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत जरूरी है, बार बार क्वेश्चन आए हैं और बार बार रिपीट ही होएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी। सो एवरी दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन आते जाएंगे। इस साल भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, व्हाई डू यू थिंक दैट कमिटीज आर कंसिडर्ड यूजफुल फॉर द पार्लियामेंट्री वर्क? नाउ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जिसमें जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो देयर, जुडिशियल एक्टिविज्म इज आल्सो देयर। सुप्रीम कोर्ट की चाहे पुरानी लैंडमार्क जजमेंट्स है चाहे लेटेस्ट जजमेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। पुरानी लैंडमार्क जजमेंट जैसे हम केशवानंदा भारती केस बोल देते हैं, या विशाखा गाइडलाइंस के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, या फिर पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। और भी जो जजमेंट्स है, ये तो चलो गाइडलाइंस दी गई थी, इसके अलावा जजमेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट की जितनी सारी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, ऑल द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मेनका गांधी केस हो, चाहे ए के गोपालन केस हो, मिनर्वा मिल्स केस हो, गोलकनाथ केस हो, केशवानंदा भारती केस हो, या फिर एसआर बोमई केस हो, कोई भी केस हो, आप वहां जाके देख सकते हैं।
तो पीआईएल के ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ हमें देखने को मिला, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिला। ऑल इंपॉर्टेंट लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट लॉज या कोई पुराने लैंडमार्क लॉज, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी मैंने आपके साथ जिक्र किया, यूआपा एक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सो कोई भी पुराने इंपॉर्टेंट एक्ट्स। नाउ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो इलेक्शन कमीशन। देन मॉल प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन, ये भी उसी के ऊपर क्वेश्चन है। फिनोमेना ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, ये भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अब तो इलेक्शन कमीशन और इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसको चेंज किया गया। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो सी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिव्यू द प्रेजेंट इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट मॉडिफिकेशंस, व्हाट इज द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ दिनेश गोस्वामी। अब ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एक ही टॉपिक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि आप बाजार से कोई वेजी खरीद लो, उसको कोई भी रूप दे दो डिश में, लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो सेम ही रहते हैं उसके। द मेन इंग्रेडिएंट इज योर एनी वेजी। सिमिलरली हियर आल्सो ये टॉपिक्स आपके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मर्जी बना लो फिर अगर जैसा भी क्वेश्चन आए। तो गाइस आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू एंड इट इज हेल्पफुल टू यू, एंड इफ यू वांट के बाकी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी आपके लिए मैं ये एनालिसिस लेके आऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।